ये एक जापानीज एनिम सीरीज है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यूजी अपने मुश्किल वक्त में सुकुना को बाहर लाता है और फिर सुकुना उस बड़े से सांप को मार देता है। सांप ने सुकुना का एक उंगली खा लिया था तो सुकुना उस उंगली को बाहर निकाल लेता है। और हमने ये भी देखा था कि सुकुना यूजी के बॉडी में रह के अपना शैतानी चाल चल रहा था। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे हम। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो देख लीजिए। जब सब लोग वहाँ से चले गए तो फुशिगुरु यूजी के लिए रह गया था। सुकुना फुशी के पास आता है और उसके सामने यूजी के बॉडी से उसका दिल निकाल लेता है। सुकुना कहता है मैंने इसके बॉडी से दिल निकाल ली, मैं दिल के बिना भी जी सकता हूँ लेकिन ये नहीं जी सकता। फिर वो उस उंगली को भी खा जाता है। वो कहता है देखो मैं अब एक आजाद पंछी हूँ और तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो कह दो। फुशिगुरु कहता है यूजी वापस जरूर आएगा, चाहे तुम उसकी जान ही क्यों न ले लो। सुकुना कहता है हाँ वो बहुत दमदार है पर आज वो डर गया था। फुशिगुरु देखता है कि सुकुना की शक्ति की वजह से यूजी का हाथ ठीक हो गया है। फुशिगुरु के पास सुकुना से लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। वो सुकुना से लड़ने लगता है लेकिन सुकुना की शक्ति के सामने वो क्या था। फिर अपने स्नेक और बार्ट को सुकुना पर छोड़ देता है। सुकुना उसके स्नेक को भी मार देता है। उसके बार्ट की हालत काफी खराब होता है तो वो उसको वहाँ से भेज देता है। सुकुना फुशिगुरु से कहता है अगर तुम में शक्तियाँ मौजूद है तो तुम ज्यादातर उनके इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तुम्हें तो पावर मिलना ही गलत है। फुशिगुरु अंदर ही अंदर कहता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इसमें किसी के साथ इंसाफ नहीं होता। वो एक लड़की को याद करता है जो बहुत अच्छी थी लेकिन उस लड़की की डेथ हो चुकी थी। फिर वो कहता है मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही हो, ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों के साथ ही सही, इसलिए मैं जितना हो सके उतने लोगों को बचाता हूँ। जब वो अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके पावर काम नहीं कर रहा होता। फिर वो यूजी को याद करके कहता है तुम्हें बचाने के पीछे मेरी कोई सोची समझी रीजन नहीं थी, मेरी जान दाव पर लगी थी पर मैं तुम जैसे अच्छे इंसान को मरने नहीं देख सकता था, मैंने तुम्हें अपनी खुशी के लिए बचाया था। उसके इतना कहते ही सुकुना की जगह यूजी आ जाता है। यूजी कहता है थैंक्स, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, तुम्हारी उम्र लंबी हो। इतना कह के वो दम तोड़ देता है। फुशिगुरु को यूजी के मरने का बहुत दुख होता है। नेक्स्ट सीन में हम सातोरु को देखते हैं। वो कहता है वह जो शक्ति थी वो अव्वल दर्जे की थी और इतनी खतरनाक शक्ति से लड़ने के लिए उन लोगों ने 3 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भेज दिया। मैंने अपने सीनियर से बात करके यूजी के मौत की सजा को टलवाई थी लेकिन उन लोगों ने मेरे ना होने का फायदा उठाया और उसे वहाँ भेज दिया। यहाँ किसी एक की गलती नहीं, इसलिए मुझे उन सब सीनियर्स का कुछ करना होगा। फिर वहाँ एक लेडी डॉक्टर आती है। वो कहती है तुम इसके लिए इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो। सातोरु कहता है क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट था और मुझे अपने सारे स्टूडेंट्स की फिक्र है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजी के मरने की वजह से नोबारा और फुशिगुरु दोनों परेशान थे। तब वहाँ उनके 3 सीनियर्स आते हैं, एक लड़की, लड़का और पांडा उनके सीनियर्स थे। लड़की का नाम माकी होता है। वो उनसे पूछती है तुम लोग उदास क्यों हो। फिर पांडा उससे यूजी के मौत के बारे में बताता है। पांडा उन्हें पूछता है क्या तुम लोग क्यूटो स्कूल इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे। 3rd ईयर वाले इस वक्त उनके स्कूल में नहीं थे। वो उन्हें रूल्स बताते हुए कहते हैं एक्सचेंज इवेंट में दोनों स्कूल के प्रिंसिपल्स एक एक गेम चूज करेंगे और यहाँ 2 दिन का बैटल होता है। वो जुजुत्सु बैटल होगी जिसमें जान देने के अलावा सब चलेगा। हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम हार ना जाओ। फिर हम सुगुरु नामी एक आदमी को देखते हैं। वो कुछ सांपों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। सांप सुगुरु से पूछता है कि जुजुत्सु जादूगरों को कैसे खत्म करे। सुगुरु कहता है उनके लिए तुम्हें 2 खास काम करना होगा। पहला, कुछ ऐसा करो कि सातोरु गोजू लड़ने का लायक ना रहे। दूसरा, सुकुना यानी यूजी को अपने साथ लाओ। सांप कहता है लेकिन वो तो मर गया है। फिर हमें डेथ यूजी को दिखाते हैं जिसके अंदर से आवाजें आ रही थी। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। 6th एपिसोड हमें यूजी के बॉडी का अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ यूजी और सुकुना दोनों के सोल मौजूद थे। यूजी कहता है यकीन नहीं हो रहा, मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुकुना कहता है वैसे ये नर्क नहीं है, ये मेरे शक्ति का चलावा है, ये मेरे मन का एक चाल है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों जिंदा है। अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक करके तुम्हें जिंदा कर दूंगा। देखो मेरे 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ 1 मिनट के लिए बॉडी मेरे हवाले कर दोगे। दूसरी शर्त, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाओगे। यूजी कहता है नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। इस बार जो तुमने किया उससे यकीन हो गया है कि तुम एक शैतान हो। सुकुना कहता है चलो वादा करता हूँ मैं उस 1 मिनट में ना किसी को पीटूंगा और ना ही किसी को
जान से मारूंगा। देखो मैं खुद तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था, लेकिन तुम उस जादूगर की बात मानते थे। यूजी कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। हम सातोरू को देखते हैं। वो एक सीनियर टीचर को कहते हैं, टीचर बनना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मैंने इस प्रोफेशन को चूज किया क्योंकि मेरा एक सपना है। यूजी के मामले में तुम देख ही चुके हो कि जुजुत्सु में कैसे लोग हैं। समझदार बेवकूफ, चालबाज बेवकूफ, घमंडी बेवकूफ और बुरे बेवकूफ। यहाँ सारे करप्ट है और मुझे इनको ठीक करना है। ऊंची रैंक वाले को हटाना आसान है, लेकिन फिर उनकी जगह उन्हीं की तरह लोग आ जाते हैं और मेरी टीचर बनने की वजह यही है। मैं अच्छे स्टूडेंट्स को लीडर्स बनाना चाहता हूँ। जब डॉक्टर यूजी के पोस्टमार्टम करने वाली थी तो यूजी अचानक से उठ जाता है। उसे जिंदा देख सातोरू बहुत खुश होता है। वो यूजी को वेलकम करता है और उससे हाथ मिलाता है। सातोरू डॉक्टर को यूजी के जिंदा होने की बात को छुपाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब यूजी को सबके सामने नहीं लाना चाहता था। दूसरी तरफ देखते हैं कि सुकुरु जब शाप से बात कर रहा था तो वह एक शाप के हीट की वजह से वहाँ से गुजरते हुए वेटर जलकर राख हो जाता है। उसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोगों पर आग लग जाती है और वो मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फुशिगुरो उस जेल के कैदी के मॉम के पास जाता है जिसे यूजी बचाना चाहता था। वो उनके बेटे का ID कार्ड उनको देता है। सातोरू कहता है, वैसे फाइट करने में तुम बाकी लोगों से काफी अच्छे हो, इसलिए तुम्हें अब ये सीखना है कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करती है, और साथ ही साथ तुम्हें अब जुजुत्सु की बुनियादी बातें भी जाननी होगी। जुजुत्सु सीखने के नाम से यूजी खुशी से पिंक होने लगता है। सातोरू उसे एक एग्जाम्पल से समझाता है। वो 2 जूस के कैन को अलग अलग तरीके से मरोड़ता है। कहता है, देखो शापित शक्ति बिजली जैसी है और शापित टेक्निक बिजली के सामानों जैसी। शापित शक्ति का इस्तेमाल हम शापित टेक्निक से करते हैं। पहले वाले बॉटल पर मैंने सिर्फ शापित शक्ति का इस्तेमाल किया है, लेकिन दूसरे पर शापित शक्ति की मदद से शापित टेक्निक का इस्तेमाल किया है। शापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। हम सबको थोड़े से इमोशन से शापित शक्ति इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। ये भी सिखाया जाता है कि ज्यादा इमोशंस होने पर शापित शक्ति को जाया होने से कैसे रोक सकते हैं। और अब मैं तुम्हें सबसे मुश्किल तरीका सिखाऊंगा। यूजी पूछता है, वो कौन सा? सातोरू कहता है, फिल्में देखना। मैं तुम्हारे लिए हर तरह की फिल्में लाया हूँ और तुम्हें ये फिल्म इस गुड्डे के साथ बैठकर देखना है। तुम्हारा पहला मकसद ये है पूरी फिल्म को देखना, और वो भी शापित गुड्डे को जगाए बिना। जब कभी शापित गुड्डे को तुमसे उतनी शक्ति नहीं मिलेगी जितना कि उसे चाहिए, तो वो तुम्हें मारने लग जाएगा। इस तरह तुम शापित शक्ति को कंट्रोल कर पाओगे। दूसरी तरफ हम बाकी स्टूडेंट्स को प्रतियोगिता की तैयारी करते हुए देखते हैं। फुशिगुरो को याद आ रहा होता है कि सुकुना ने उससे कहा था, अगर तुम्हें जुजुत्सु जादू इस्तेमाल करना आता है तो तुम करते क्यों नहीं? वो सीनियर से कहता है, शायद मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता हूँ। वहाँ सातोरू यूजी से पूछता है, जब तुम मरे हुए थे तो क्या सुकुना ने तुम्हें जिंदगी देने से पहले कुछ कहा था या फिर कोई सौदा किया था? लेकिन यूजी को कुछ याद नहीं आता। सातोरू को दूसरे स्कूल वाले प्रिंसिपल से मिलने जाना था। वो जब रास्ते से जा रहा था तो उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है, तो वो कार से उतर जाता है। थोड़ी ही देर में एक सांप उस पर अटैक करता है। ये वही रेस्टोरेंट वाला सांप होता है। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।